आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है कि बुद्ध ने वेद और संस्कृत का विरोध क्यों किया। बुद्ध ने वेद और संस्कृत का तो कहीं विरोध नहीं किया है। वेद की जहां तक बात है, बुद्ध तो स्वयं ही वेदज्ञ थे, वे स्वयं ही उसके विद्वान थे। तो अगर विरोध करना होता तो वे क्यों अध्ययन करते। और जिसको विरोध भी करना है उसको भी तो अध्ययन करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना अध्ययन किए आप जानेंगे कैसे कि उसमें है क्या, फिर विरोध भी आप कैसे करेंगे। लेकिन पूरे शास्त्र में तो कहीं ऐसा नहीं उल्लेख आया है कि वेद के ऊपर पूरी पाबंदी लगा दी जाए। ये तो बाद में लोगों ने निहितार्थ लगा लिया, बुद्ध ने तो ऐसा कहीं वचन नहीं कहा। बुद्ध को तो स्वयं ही वेदज्ञ कहा गया है, यानी वेद का ज्ञाता। तो बुद्ध का तो कोई ऐसा वेद से विरोध नहीं था। हाँ, बुद्ध ने उसको सिंप्लीफाई अवश्य किया, और जो उसमें से उनको लगा कि यह जो है काम का है, उसको उन्होंने चुना और उसको उपदेश दिया, उस हिसाब से अपने शब्दों में उसको कह डाला। लेकिन उन्होंने जो भी कहा है वे सारे चीज तो वेद में है ही। ऐसी बात नहीं है कि वेद में वे चीजें नहीं है। जो भी उन्होंने साधना बताई, जो भी मार्ग बताए, जो भी तरीके बताए, सब तो उसमें है ही। कुछ अलग तो वे नहीं बताए। तो वो एक तरह से एक्सटेंशन थे, उन्होंने एक मध्य मार्ग निकाल लिया, वो सरल मार्ग निकाल दिया जो गृहस्थों का मार्ग है। और इसी कारण से उनके उपदेश भी सरल और गृहस्थों की भाषा में हुई, न कि पांडित्यों की भाषा में। पांडित्य वाली भाषा उनकी नहीं थी, उनकी सरल जो है मागधी भाषा मानी जाती है, अर्ध मागधी। तो उस भाषा में उन्होंने उपदेश दिया जो गवई भाषा है। और जिस क्षेत्र में बुद्ध थे उस क्षेत्र में जो भाषा चलती थी उसी का उन्होंने उपदेश दिया। पूरे भारत में तो बुद्ध घूमे नहीं, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में ही वे रह गए। तो उधर की जो भाषा थी उसी का उन्होंने उपयोग किया। उन्होंने संस्कृत का तो कहीं विरोध नहीं किया। बौद्ध धर्म में भी बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जो संस्कृत में लिखे गए। जैसे अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा तो संस्कृत में लिखा, तो संस्कृत का विरोध थोड़ी है। बौद्धों के बहुत सारे ग्रंथ संस्कृत में है, तो किसी भाषा का क्यों विरोध करना। ये कौन सी साधुकड़ी है, ये तो कोई साधुता नहीं है किसी भाषा का विरोध करे। भाषा ने क्या बिगाड़ा है। भाषा तो विचारों की अभिव्यक्ति है, तो आप जिस भी भाषा में चाहे उपदेश दें। एक भाषा कई भाषा में ट्रांसलेट होते हैं। विश्व में कितनी कितनी भाषाएं हैं, सभी भाषा में किसी के उपदेश या व्याख्यान या स्पीच ट्रांसलेट किए जाते हैं। तो यह तो होना ही चाहिए, तभी वहाँ के लोगों को पता चल पाएगा, जो जिनकी भाषा अलग है, जो उस क्षेत्र के नहीं है, जिस क्षेत्र के उपदेशक है। तो कोई विरोध क्यों करेगा, कोई भी समझदार बुद्धिमान व्यक्ति विरोध नहीं करेगा भाषा का। तो बुद्ध क्यों भाषा का विरोध करते। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति वेद का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि वेद तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए है नहीं, सभी के लिए है। किसी धर्म विशेष के लिए है नहीं, सभी के लिए है। जो मानव मात्र का ग्रंथ है जिसमें तथ्य हैं, तो उसका कोई विरोध क्यों करेगा। अब कुछ कुरीतियां मान लीजिए चल रही होगी, तो कुछ कुरीतियों का विरोध कर सकता है आदमी, तो वह तो ग्रंथ की बात अलग होती है और कुरीतियों की बात अलग होती है। ग्रंथ में जो चीज नहीं लिखी है वो भी परंपरा से चली आ रही होती है, तो बुद्ध ने वैसा विरोध किया।
और ग्रंथ में भी अगर कोई गलत बात है तो उसका भी विरोध करने में कोई हर्ज नहीं। तो ग्रंथ में अगर कोई बात इस तरह की है जो कि आपको लगता है गलत है तो आप विरोध करेंगे, और जिसको लगता है सही है तो वो अभी जो है समर्थन करेगा, तो दोनों का फिर तात्पर्य निकलेगा। हो सकता है कि आप उसे गलत समझ रहे हो, वह गलत हो नहीं, ये भी हो सकता है। तो वेद के जो विद्वान हैं वे जिस शब्द का अर्थ निकाल रहे हैं वो कुछ और अर्थ हो, और आप जो अर्थ निकाल रहे हैं वह कुछ और अर्थ हो। तो वेद का जो अर्थ विद्वान निकालेंगे, वेद के विद्वान, वही मान्य होगा, न कि अपने मन माना ढंग से कोई भी निकाल लेगा। तो बुद्ध ने कहीं ऐसा कोई विरोध नहीं किया है। हाँ, उन्होंने उसकी सरलता के लिए वहाँ की परंपरा के हिसाब से जो चली आ रही थी, परंपरा में कुछ रूढ़ बातें थी तो उसका विरोध कर दिया। पशु हिंसा का मान लीजिए विरोध किया, पशु हिंसा तो वेद में है ही नहीं कहीं। अब उसका कोई अलग अर्थ निकाल करके पशु हिंसा उसका अर्थ कर दे तो उसमें वेद का दोष तो है नहीं। भाषा का विरोध तो किसी का भी, मुझे नहीं लगता है कि दुनिया का कोई भी समझदार व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति ने किसी भाषा का विरोध किया होगा। भाषा तो सबके लिए होती है, और संस्कृत तो सबसे समृद्ध भाषा में। तो जो भाषा सबसे समृद्ध है उस भाषा को कोई क्यों विरोध करेगा? भाषा को एक दिन में बनती नहीं है, किसी एक से बनती नहीं है। भाषा तो एक लंबी परंपरा से चली आ रही होती है, उसी में कुछ समृद्धि होती रहती है, वो एक दिन में तो तैयार नहीं होती। तो और किसी धर्म की कोई भाषा नहीं होती है, धर्म विशेष की कोई भाषा नहीं होती है, संप्रदाय विशेष की कोई भाषा नहीं होती है। किसी भी धर्म की बात या संप्रदाय की बात, मत की बात जो है कई भाषाओं में कही जा सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यह जो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, जो कुछ चिढ़ने वाले लोग हैं, तो जो सनातन धर्म से चिढ़ते हैं वे इस तरह की बात सोचते हैं, और वे इस तरह की हवा फैलाते हैं कि बुद्ध ने संस्कृत का विरोध किया, या बौद्धों ने संस्कृत का विरोध किया, या वेद का विरोध किया। ऐसा कोई विरोध नहीं करता है। भाषा का तो विरोध का संभावना ही नहीं है। रह गई बात ग्रंथ की, तो ग्रंथ के भी विरोध की कोई संभावना नहीं है। आप उसको मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, और नहीं मानेंगे तो आपको कारण तो बताना पड़ेगा कि भाई इसमें कहाँ दोष है, क्यों नहीं मान रहे हैं, किस बात को नहीं मान रहे हैं। ये तो है नहीं कि वेद में जितनी बातें हैं, अगर मान लीजिए कुछ बात गलत भी आपको लगती है तो कुछ बात सही भी तो लगती होगी। ये सारी बात गलत है, सारी बात तो गलत है नहीं। तो जो गलत नहीं है उसको तो आप मान ही गए, आपको मानना ही पड़ेगा। मानने के लिए व्यक्ति को मजबूर होना पड़ता है जो सही बात होती है। तो इसलिए उसका विरोध नहीं किया जा सकता है। हाँ, उसमें से किसी बात में से कोई बात गलत हो सकती है किसी के लिए, और जो सिद्ध हो जाए तो फिर उस बात का वह विरोध कर सकता है, लेकिन उससे वह ग्रंथ का विरोध नहीं कर सकता है। उससे एक दो लाइन किसी लाइन का विरोध कर सकता है, और किसी भी ग्रंथ में सारी बातें गलत नहीं हो सकती। और इतने लंबे समय से जो हजारों हजारों वर्षों से जो चला आ रहा है जो ग्रंथ, वो यूं ही नहीं चला आ रहा है, उसमें कुछ है तभी चला आ रहा है। तो समझदार को इतना इशारा काफी है। हरिओम।